ए प्लस बी माइनस ए बी, यही था ना अपना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कल ये बता दिया था कि मैं अगर ए और बी दो एलिमेंट लेता हूँ जो कि क्यू में है, जो कि ए वेर ए बी बिलोंगिंग टू क्यू, क्यू प्लस बोला था या क्यू स्टार बोला था? क्यू स्टार मान लो, हाँ Q1 बोल दिया था, अदर देन 1, सही बात है। तो मैंने बोला था ए बी अगर Q1 में लेता हूँ और मैं उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन, ए बी 1 नहीं है और मैं उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा, मतलब जो भी ऑपरेशन में लगाता हूँ, बाइनरी तो बोलना गलत है, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी मेरा जो है Q1 में ही होगा, मतलब वो रिजल्ट भी 1 नहीं होगा। ये करके मैंने बता दिया था, ठीक है। आगे मैं 5 प्रॉपर्टी फटाफट करवा रहा हूँ, तो इसमें भी लिखो G1 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, G1 में लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में फटाफट लिख लो कि फॉर एनी ए बी, फॉर एनी, है ना, वो रिजल्ट जो मैंने प्रूव करवाया था उसके बाद है ना, वो तो लिखना जरूरी है, ठीक है। फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू Q1 वी हैव दिस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी minus AB also belongs to Q1 for all A comma B belonging to Q1. Therefore the closure property is satisfied. Therefore the closure property is satisfied. So therefore closure property is satisfied. लिख लो, therefore closure property is satisfied. दूसरा आता है G2. G2 means what? Associative property. Associative property की बात कर रहा हूँ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आपको पता है, हम लिखते हैं डायरेक्ट कैसे कि फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू Q1 वी हैव व्हाट, दिस ए स्टार, ठीक है, बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी, ठीक है, स्टार सी। कैसे? तो टेक द लेफ्ट हैंड साइड, टेक द left hand side here, this is A star B star C, okay। तो क्या हो जाएगा, A स्टार को लिखो, B स्टार C कैन बी रिटर्न एज व्हाट, B प्लस C माइनस BC, है ना। अब ये एक सिंगल एलिमेंट का काम करेगा बच्चों, A अपने पास ही है, इन दोनों के बीच में भी आप वही ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसके बीच में लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। क्या कर दिया, थोड़ा समझो इस बात को, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो क्या कर दिया मैंने, राइट बोलो, है ना। हाँ ये ऐसे प्रूफ करने, हाँ बट क्या बोलो, प्रूफ करने के बजाय सर, ऐसे प्रूफ करने के बजाय अगर हम एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके सॉल्व कर देंगे तो भी ठीक है, बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये पहले वेरीफाई कर देना। एग्जाम्पल तो पर्टिकुलर हो जाएगा, क्या ये मैं लिखूंगा और ये बोलूँगा कि सभी के लिए, राइट, और मेरी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि एग्जाम्पल दे दूंगा। बात समझ गए तुम, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ आकाश, आज कुछ बोल नहीं रहे तुम, साहिल बोलो क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। ये सही लिखा ना मैंने, इसको एक एलिमेंट मान लिया, इसको एक एलिमेंट मान लिया और इसके बीच में ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, दिस विल बी व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो ये दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फटाफट कैलकुलेट करो इसकी, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट साइड कैलकुलेट करते हैं बच्चों, बताओ राइट साइड में क्या आ जाएगा। ओके, तो हियर द राइट हैंड साइड इज व्हाट, दिस इज ए स्टार बी स्टार सी। तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी माइनस ए बी स्टार सी। लगा दो इसमें वापस, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ठीक है, और कितना फिर माइनस ओके, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। यही होगा ना, यही होगा इसकी प्रॉपर्टी, बोलो ध्यान से, सही है। चेक कर लो, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो इसको, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस
ए बी सी। चेक करो वेदर योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड? बच्चों बोलो, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। शिखर, ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जांपल दे देना, कोई सा भी एग्जांपल ले लेना जो 1 के अलावा, है ना, कोई भी रेशनल नंबर हो, लाइक एग्जांपल, है ना, ये कर लेना। 2 ले लिया, b इक्वल टू 5/3 ले लिया, c इक्वल टू -4 ले लिया, और देख लेना वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, बहुत सारी बातें कर चुका हूँ इससे बेस। चलो अब मेन तो है अपना G3 और G4, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो तो लेट अस टॉक अबाउट दिस G3। ओके, G3 की बात करता हूँ मैं। G3 मतलब व्हाट? G3 यानी मैं बात करता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलो तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए बात करते हैं अपन। तो मुझे पता नहीं आइडेंटिटी क्या है, बोलो। तो मैं क्या करूँगा जब मुझे पता नहीं होगा कि आइडेंटिटी क्या है, तो क्या निकालूंगा? सृजना बोलो। मैं सबसे पहले उसको निकालूंगा डेफिनेशन लगा के। प्रियल, ठीक है, सबसे पहले मैं उसको निकालूंगा डेफिनेशन लगा के। डेफिनेशन लगाने के बाद, निकालने के बाद मैं बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू आई आइडेंटिटी, ये उसी सेट के अंदर आई है। तो मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, तो कैसे क्या होगा? बाय डेफिनेशन लिखो कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू Q1, ठीक है, द एलिमेंट E विल बी सेट टू बी। ये मैं 3 एक दिन और इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, इसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है। ये कई सारे एग्जांपल कई टाइप के पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी सी गलती के कारण बच्चों के नंबर कट जाते हैं ना, इसलिए डिटेल पढ़ो। मेरे पास पूरा समय है, मैं 50-60 लेक्चर इस बार लूंगा टोटल। मैंने सोच लिया है, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तुम्हारा कोऑपरेशन बस चाहिए मुझे। तो फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू Q1 द एलिमेंट E विल बी सेट टू बी एन आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी फॉर ए इफ व्हाट? A स्टार E इक्वल टू E स्टार A मस्ट बी इक्वल टू A। सही है? फॉर किसके लिए? फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Q1। चलो लगाओ इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों? लगाओ इसमें फटाफट। तो ये जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ, तो फ्रॉम हियर वी गेट व्हाट? A स्टार E। A स्टार E मतलब A प्लस E माइनस AE मस्ट बी इक्वल टू A। बोलो, सही है? लिख सकता हूँ ना इससे? बोलो डेफिनेशन से। इसका मतलब क्या होगा? चाहो तो A और A उड़ा दो, तो दिस इज व्हाट? क्या मिलेगा? E इंटू 1 माइनस A इज इक्वल टू 0। E इंटू 1 माइनस A इक्वल टू 0। 1 माइनस A 0 होगा क्या? 1 माइनस A 0 हो सकता है क्या? नो सर, क्योंकि एग्जैक्टली A नॉट इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस A कभी भी 0 नहीं होगा। बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड बेटा, है ना। ये कभी भी 1 माइनस A 0 नहीं हो सकता, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो 2 का प्रोडक्ट 0 है, तो किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? सिंपली E इक्वल टू 0। कैसे? एज दिस से 1 माइनस A इज नॉट इक्वल टू 0, या एज A इज नॉट इक्वल टू 1। सो अब आपको ये चेक करना है कि क्या जो E आया वो Q1 का एलिमेंट है। तो दुनिया जानती है कि 0 रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पे ये अदर देन 1 है। बोलो, ये अदर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यस, तो दिस इंप्लाइज E इक्वल टू 0 विच इज बिलोंगिंग टू Q1। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। प्रॉपर लिख लेना, कोई जल्दी नहीं। रमैया बोलो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज हियर इज सेटिस्फाइड। संस्कृति, साहिल मिर्जा, ठीक है। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब मैं बात करता हूँ किसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करता हूँ, ठीक है। वो भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में फिर से लिखो, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू Q1 द एलिमेंट B is said to be inverse, okay, said to be inverse of A if what? A star B बोलूँ या B स्टार A बोलूँ तो आंसर E हो जाए, और E क्या है मेरे पास? 0 है। मैं A स्टार B बोलूँ या B स्टार A बोलूँ तो आंसर क्या हो जाए? मेरा 0 आ जाए आंसर। ठीक है, बात क्लियर है? क्योंकि अभी जस्ट पहले आपने 0 को बताया कि 0 एग्जिस्ट आइडेंटिटी है। इसका क्या मतलब निकलता है? A स्टार B इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? A प्लस B माइनस AB इज इक्वल टू 0। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से B को कॉमन ले लेता हूँ, तो A प्लस B कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस A इक्वल टू 0। तो इसका मतलब B इंटू 1 माइनस A इक्वल टू माइनस A। तो इसका मतलब B इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस A अपान 1 माइनस A। मीन्स आप इसको लिख सकते हो A अपान A माइनस 1। और ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड क्यों है? क्योंकि A इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। A इज़ नॉट इक्वल टू 1 होने के कारण मतलब वो 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता, तो ये अपने आप डिफाइंड है। और आप ये बताओ कि क्या ये Q1 का एलिमेंट हो सकता है? A किसका एलिमेंट है? Q1 का एलिमेंट है, तो A माइनस 1 किसका एलिमेंट हो जाएगा? बट ऑब्वियस है Q1 का एलिमेंट हो जाएगा, तो A अपान Q। देखो, A अपान A माइनस 1 कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों? 1 से हमेशा छोटा होगा, राइट? ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी, ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे उससे छोटी वैल्यू है ना? डिवाइड करूंगा तो 1 से कभी आएगा? 1 हो ही नहीं सकता। या तो 1 से बड़ा आएगा या तो 1 से छोटा आंसर आएगा। मतलब ये एग्जैक्टली बिलोंगिंग टू Q1 है ना? इस तरीके की एनालिसिस करनी पड़ेगी। बिलोंगिंग टू व्हाट? Q1। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आल्सो इज सेटिस्फाइड। ठीक है, और फाइनली मैं बात कर रहा हूँ G5 की बात कर रहा हूँ। G5 में क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी देख लो आप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलूँगा मैं? बोलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या? फॉर एनी A B belonging to Q1 we have this A star B, here is what? B star A। वेरीफाई करके बता दो, हो जाएगा इसको? ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चों। ये कई बार फ्रिक्वेंटली आपके BCA एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसको तो बताना जरूरी। 5-6 एग्जाम्पल और है इसके अलावा, कल या परसों के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं सब ग्रुप पे आ जाऊँगा। ठीक है ना? चलो, तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट लिख लेना, ये पूछा गया है कई बार। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, लिखो, सो दैट द सेट ऑफ मैट्राइसेस से A alpha is equal to क्या? cos alpha minus sin alpha, then sin alpha cos alpha, where alpha is a real number, forms a group under matrix multiplication. ठीक है, बड़े आराम से मेरे शब्दों को सुनना बच्चों। क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, इस बात को बेटर तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जो कि इस टाइप का है, कोई भी मैट्रिक्स जो इस टाइप का है, जहाँ पे अल्फा एक रियल नंबर है। अल्फा क्या है? एक
रियल नंबर है। अल्फा अगर एक रियल नंबर है तो कोई भी मैट्रिक्स जो इस टाइप का है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स का मैंने कलेक्शन ले लिया और उस मैट्रिक्स के कलेक्शन में मैंने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लिया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो पूरा कलेक्शन जो है इस टाइप के मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक आबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। क्या करेगा? एक आबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा। ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों तुम लोगों को? क्या बोला मैंने, है ना? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का सेट है। कैसे मैट्रिक्स का सेट है? जो कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के फॉर्म में है, जहाँ पे अल्फा को एक रियल नंबर बोला गया है। तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है, चलो। तो अब मैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूंगा, वही फिर एसोसिएटिव, बट थोड़ा इस बार इंटरेस्टिंग है, खासतौर से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। चलो, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी जीवन में आप लिखो फॉर एनी टू मैट्रिक्स से ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और एक काम करो, पहले तो आप एक सेट ले लो, लेट, ऐसा बोल दो, लेट जी बी अ सेट ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ए अल्फा ए बीटा डॉट डॉट सो वन, है ना। ये जी एक सेट हो गया। ए बीटा क्या होना चाहिए रूल से? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, वैसा होना चाहिए, है ना, राइट। तो मैंने बोल दिया जी जो है ऐसे सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन है। अब मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है, तो फॉर एनी, है ना, ये जी हो गया आपका। फॉर एनी से ए अल्फा ए बीटा बिलोंगिंग टू जी वी हैव, सबसे पहले ए अल्फा इंटू ए बीटा की बात करूं। क्या? ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या हो जाएगा? ए अल्फा इंटू ए बीटा, बोलो। यहाँ पे ए अल्फा कॉस अल्फा है, ये माइनस साइन अल्फा, देन दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, बोलो, इंटू ए बीटा। ए बीटा में क्या है? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, देन अगेन दिस इज साइन बीटा, देन दिस इज अगेन व्हाट? कॉस बीटा, बोलो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है बच्चों आपको? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है आपको कैसे होता है? Yes, sir. करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या मिलेगा? आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिक्स हियर वी विल गेट व्हाट? चलो, तो आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जिसको नहीं पता, भूल गए हो, दोबारा देख लो। दिस इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में इंटू मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉस बीटा साइन बीटा, ओके। अगेन सेम रो, इट मीन्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन बीटा एंड कॉस बीटा, ओके, ठीक है, राइट। फिर अगेन आगे अब क्या हो जाएगा? सेकेंड रो, इट मीन्स साइन अल्फा, यस, कॉस अल्फा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉस बीटा साइन बीटा, ओके। और फिर यहाँ पे क्या है? ये साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, है ना, माइनस साइन बीटा कॉस, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, वेरी गुड, ठीक है, राइट। चलो कर लो बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन। कैसे हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये पहला फर्स्ट रो। दूसरा क्या बनेगा? माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और क्या? कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। आगे देन हियर दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस
कॉस अल्फा कॉस बीटा। बोलो क्लियर है? अब आपको साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी मालूम है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा? अभिषेक, साहिल, बोलो प्राची, ये किसका फार्मूला बेटा? ये किसका फार्मूला है? ये क्या हो जाना चाहिए? कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी पढ़ा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फार्मूला, दिस इज कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, है ना? आप रिकॉल कर लेना भले से फार्मूला। अच्छा, माइनस को मैं बाहर निकालूंगा, इसमें से माइनस को बाहर निकालूंगा तो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, जो कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, राइट? माइनस निकालने के बाद तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? इसकी बात करो साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी अगेन दिस इज व्हाट, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो दिस इज अगेन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अल्फा रियल नंबर है, बीटा रियल नंबर है, तो अल्फा प्लस बीटा भी रियल नंबर होगा बच्चों, ठीक है? अल्फा रियल नंबर है, बीटा रियल नंबर, तो अल्फा प्लस बीटा। और अगर अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर होगा तो ये जो मैट्रिक्स है वो भी किस जात का आ गया, किस करेक्टरिस्टिक्स आ गया, किस फॉर्म में आ गया? इस टाइप का आ गया। जो ये ए अल्फा ए बीटा टाइप का जो मैट्रिक्स था, ये उसी मैट्रिक्स की समाज में आ गया, कैटेगरी में आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर अल्फा रियल नंबर है तो ए अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ दैट कैटेगरी। बोलो सही है? तो ये उसी करेक्टरिस्टिक्स में ये प्रॉपर्टी भी, ये मैट्रिक्स भी आ गया। मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये किसका एलिमेंट हो गया? जी का एलिमेंट हो गया। बोल सकता हूँ ना कि ये जी का एलिमेंट हो गया। तो मैंने क्या बता दिया एक्चुअली कि एक ए अल्फा था जी के अंदर, एक ए बीटा था जी के अंदर, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? इस टाइप का मैट्रिक्स आ गया जो कि वापस जी का एलिमेंट हो गया। अच्छा, इसको बच्चों आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आप इसको आगे के फर्दर कैलकुलेशन के लिए थोड़ा, तो आप इसको ए अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? इस मैट्रिक्स को ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइप भी लिख सकते हो। जो भी नया मैट्रिक्स आया वो क्या हो जाएगा? ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा और बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो दिस अगेन बिलोंग्स टू व्हाट? जी। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी हियर इज सेटिस्फाइड। आराम से लो, क्लोजर प्रॉपर्टी हियर इज सेटिस्फाइड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट G2। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? G2। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसकी? G2 की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2, G2 मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बता सकते हो कैसे सेटिस्फाई करूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? बताओ बच्चों। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देख लो आप, है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेट अस टेक दिस, लेट फॉर ए अल्फा, डायरेक्ट लिख दो, फॉर ए अल्फा ए बीटा ए गामा वी हैव, अगर मैं बात करूं क्या? ए अल्फा ओके इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? देखो, व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? ये लेफ्ट ए अल्फा इंटू ए बीटा मिल करके क्या हो जाएंगे? ए अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि अभी आपने देखा आगे। ए अल्फा इंटू ए बीटा मिल करके क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, राइट? इंटू ए गामा, तो ये तीनों मिल करके वापस क्या हो जाएंगे? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा मेरे पास? ए अल्फा है, ओके, इंटू ए बीटा ए गामा क्या हो जाएगा? दिस इज ए बीटा प्लस गामा, और ये तीनों आपस मिलके क्या हो जाएंगे? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो हियर योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सभी के लिए सही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपने आप प्रूव हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, मेरा इंटरेस्ट तो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में है। कोई मुझे बता सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे? प्रियल, हिमांशु शर्मा, बोलो। सृष्टि तिवारी, ये सृष्टि मुझे नहीं लग रही है, इसको पहले मैंने देखा नहीं। देखा क्या सृष्टि? यस सर। हो सकता आते हो, चलो। हाँ बेटा बोल, फटाफट बोलो, कैसे करेंगे अपन? एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करेंगे पारस, कुछ आइडिया है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे होता है बोलो, हाउ कैन यू से? अच्छा बताओ 2/2 का, हाँ नहीं वो सही बात है, वो तो थ्रू द डेफिनेशन करते हैं। मैं जितना पूछ रहा हूँ पहले बताओ, आपको मैट्रिक्स के आइडेंटिटी का मतलब पता है क्या होता है? बोलो। हाँ, तो मैट्रिक्स के आइडेंटिटी में बच्चों 2/2 का आइडेंटिटी क्या होगा प्राची? 1 0 0 1। एग्जैक्टली 2/2 का आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? 2/2 का आइडेंटिटी मेरे पास 1 0 0 1 है, राइट। अब किसी तरीके से इस 1 0 और 0 1 को मैं उस कैटेगरी में ले आऊँ, किस कैटेगरी में? साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब जो भी मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में मैं इस 1 0 0 1 को लाऊं तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि ये मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हुआ। मेरे शब्दों का मतलब समझ रहे हो? मिहिर बोलो। दोबारा बता रहा हूँ, देखो मेरा ये आइडेंटिटी तो होता है, मुझे पता है 2/2 का, क्योंकि 2/2 के मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तो 2/2 का आइडेंटिटी मेरा क्या होता है? 1 0 0 1 होता है, ये बात मुझे पता है। 2/2 का आइडेंटिटी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसको 2/2 आइडेंटिटी को मैं कॉस साइन के फॉर्म में ले आऊँ, जिस फॉर्मेट में मुझे मैट्रिक्स दिया था। मैट्रिक्स क्या दिया था मुझे? क्या दिया था बच्चों? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। हाँ, इसको आप पता है आपको कि 1 जो है, जो लिखा है 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? कॉस ऑफ 0, बोलो। कॉस ऑफ 0 लिख सकता हूँ 1 को, कॉस 0 होता है ना 1, बोलो। और ये 0 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 0। अच्छा 0 में कोई साइन नहीं होता, तो अगर मैं माइनस साइन 0 लिख दूँ तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और फिर से ये 0 है तो ये भी 0 वापस क्या हो जाएगा? दिस इज साइन 0। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? वापस कॉस 0 लिख सकता हूँ, बोलो। अच्छा सही है। और 0 क्या है बच्चों? 0 एक रियल नंबर है। जो मतलब ग्रुप की डिमांड थी, ग्रुप की जो कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या मैंने फुलफिल कर दिया। कंडीशन क्या बोलती थी कि अगर अल्फा रियल नंबर है तो कोई भी मैट्रिक्स जो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा के फॉर्म का हुआ, वो उस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। तो मुझे पता है कि 0 नॉन क्वांटिटी है, 0 रियल नंबर है। मतलब ये जो मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक्स भी अब किसके जैसा हो गया? जो हमें गिवन मैट्रिक्स था क्वेश्चन में। मतलब ये तो बात श्योर हो गई कि ये किसके अंदर है? जी के अंदर है, राइट। अच्छा, और ये जी के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है कि अगर मैं इसको किसी भी मैट्रिक्स, अच्छा ये देखो, ये इसको मैं अगर रूल के हिसाब से A0 लिख दूँ तो एग्रीड, राइट। A0 हुआ ना रूल के हिसाब से, जैसे A अल्फा था तो रूल के हिसाब से क्या हो गया? ये A0 हो गया। और A0 किसका एलिमेंट हो गया? ये A0 किसका एलिमेंट हो गया? G का एलिमेंट हो गया। और इसकी हाँ, इसकी खासियत क्या है कि फॉर एनी A अल्फा बिलोंगिंग टू G, हियर वी हैव व्हाट? ये किसका काम कर रहा है बच्चों? A अल्फा इंटू A0 अगर मैं ले लूँ, या A0 इंटू A अल्फा ले लूँ, तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे? मेरे पास क्या मिलेगा? देखो इसकी बात करो, A अल्फा इंटू A0 की अगर बात करूँ तो क्या मिलेगा? A अल्फा प्लस 0, यानी वापस A अल्फा मिल गया। A अल्फा इंटू A0 किया तो वापस A अल्फा मिल जाएगा रूल से। मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट G का काम कर रहा है। ये 2/2 का आइडेंटिटी तो है ही, लेकिन साथ में हमारा जो स्पेशल मैट्रिक्स है उसके भी आइडेंटिटी का काम कर रहा है। और ये G के अंदर ही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। क्या बोल सकते हैं हम इसको? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हियर इज सेटिस्फाइड। लिख लो फटाफट। तो देयरफॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज satisfied. Existence of identity satisfied. बिल्कुल सेम पैटर्न पे लेट अस टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे बात कर रहा हूँ मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ढंग से कर लेना। मैं बात कर रहा हूँ आगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। ओके, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे G4 में मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर रहा हूँ। बोलो आराम से बताओ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो सकता है, सोचो आप, 2 मिनट दिमाग लगाओ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो आप, इतना पता है आपको कि अगर अल्फा रियल नंबर है, बोलो अगर अल्फा रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी रियल नंबर होगा क्या? सही है ना? अच्छा, अगर माइनस अल्फा रियल नंबर होगा तो कोई भी मैट्रिक्स जो ए ऑफ माइनस अल्फा टाइप का है, कोई भी मैट्रिक्स जो ए ऑफ माइनस अल्फा टाइप का है, प्राची बोलो, वो इस सेट के अंदर हो जाएगा क्या? जी के अंदर हो जाएगा ना? बट ऑब्वियस है क्योंकि इसने पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये वापस किसका एलिमेंट हो जाएगा? जी का एलिमेंट हो जाएगा। और इसकी क्या खासियत है बच्चों? अगर ये ए माइनस अल्फा को मैं ए अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? बोलो, मुझे पता चल गया। ये पूरा प्रॉपर लिखना है। अच्छा, इसको लिखोगे कैसे ये भी बात समझ लेना। इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना कि वी नो दैट इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर देन माइनस अल्फा विल बी ऑल्सो, ठीक है? तो देयरफॉर ए ऑफ माइनस अल्फा इज अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म जी, या ए माइनस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। इतना तो मैंने लिख दिया, ठीक है? इतना लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा? ऑल्सो वी हैव हियर व्हाट? ए अल्फा इंटू ए ऑफ माइनस अल्फा इज व्हाट? इट इज ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा ये? इट इज ए जीरो। और आप ऑलरेडी ऊपर इसके पहले बता चुके हो कि ए जीरो क्या है? इज द आइडेंटिटी। ए जीरो के बारे में बात हो चुकी है ना अपनी कि ए जीरो क्या है? दिस इज द आइडेंटिटी इन जी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि देयरफॉर दिस ए ऑफ माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ ए अल्फा, ठीक है? एंड ऑल्सो दिस ए, ये आपने बता दिया कि ये जी के अंदर है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑल्सो हियर इज सेटिस्फाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट था। और G5 यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आप कर लेना। G5 यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? आप इसको प्रॉपर तरीके से करना, आराम से देख लेना कि यहाँ ए अल्फा प्लस बीटा, मतलब आप ऐसा बोलना कि ए अल्फा इंटू ए बीटा, ठीक है, विल बी इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दो कॉम्प्लेक्स, दो रियल नंबर अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बोलूँ या बीटा प्लस अल्फा बोलूँ, माई रिजल्ट विल बी सेम। अल्फा प्लस बीटा बोलूँ या बीटा प्लस अल्फा बोलूँ, माई रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है? इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली दिस ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा will be equal to a of beta plus alpha. So given set form an abelian group with respect to the operation of matrix multiplication. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बच्चों। तुमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चलो मुझे मान लो नहीं पता है ना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये सीख लो मेरे से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? और इसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑल्सो फॉर्म एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे बड़ी बात है कि ये फोर्थ रूट, ये क्यूब रूट निकाले कैसे अपन, ठीक है? तो चलो बात कर रहा हूँ मैं इसमें, हमें क्यूब रूट नहीं पता है, तो चलो यूनिटी यानी 1, तो मैं इसको एज्यूम कर लूँगा कि लेट 1 का जो क्यूब रूट है वो x है ना। क्यूब रूट कैसे डिनोट करते हैं ना बच्चों? क्यूब रूट को 1/3, राइट? तो लेट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू, मैंने मान लिया x। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब, सही है ना? पावर इधर गया 1/3 से उधर चला जाएगा तो वो क्यूब में हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? दिस सिंपली इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है? दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बोल सकता हूँ मैं ऐसा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके थ्रू ये ऐसा हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? इसका सीधा सा मतलब निकला आइदर एक्स इक्वल टू 1
यहाँ से, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही निकलेगा ना दो का प्रोडक्ट। संभव जैन बोलो। हाँ, इन तो सब की बातें मैं नोट कर रहा हूँ, जिसको मैं पूछ रहा हूँ आंसर नहीं दे रहा ना। हाँ, इतना ध्यान रखना बस। चलो, अब इससे क्या मतलब निकला, अब इसका क्या मतलब निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करोगे आप? एक्स स्क्वायर वो श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा था ना आपने, फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, हाँ, उस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूंगा। तो फ्रॉम हियर वील गेट एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, -1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 अपॉन 2 कितना हो गए, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3i डिवाइडेड बाई 2। बोल सकता हूँ ना -√3 को √3i, बोलो -√3 को √3i बोल दिया मैंने। तो दिस इज व्हाट, -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो इसी को बच्चों आराम से सुनना, एक को ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा टेकिंग प्लस साइन, दिस विल बी -1 प्लस √3i अपॉन 2 होता है, और एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इट इज -1 माइनस √3i अपॉन 2 होता है। एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर व्हाट, आप बोल सकते हो। तो देयरफॉर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। ये मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल दिया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आराम से बात करता हूँ, इसकी खासियत क्या होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो निकला, ओमेगा और ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स, हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, जो इमेजनरी रूट्स होते हैं हमेशा वो पेयर में आते हैं, मतलब वो हमेशा किस में आते हैं कि इसका बोलते हैं, इसको डिसजॉइंट पेयर में आते हैं। यानी एक अगर a प्लस आई भी है तो एक a माइनस आई भी होगा, ठीक है। और इसकी ये खासियत होती है कि जो इसका लास्ट क्या कर रहे हो आप, क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो इस ओमेगा का क्यूब हमेशा क्या हो जाएगा, विल बी 1। ऑलवेज रिमेंबर, ओमेगा का क्यूब हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ओमेगा का क्यूब विल ऑलवेज बी 1। और क्यूब के जितने भी पावर में मल्टीपल हैं, क्यूब के जितने भी मल्टीपल हैं, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 12, सो ऑन, सभी की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। किसकी बात करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारे काम की बात है, जो तुम्हारे सिलेबस में आया हुआ है, राइट, कई बार। तो क्वेश्चन ये है, तुम सभी के सभी लिख लो कि प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लिखो फटाफट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ग्रुप का। प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी forms an abelian group, cube roots of unity forms an abelian group with respect to the composition of multiplication, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बात करो तो मेरे पास इस बार सेट क्या है, सेट को जी बोला, इस जी को ग्रुप ना बोल करके सेट बोला। और सेट किसका है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का है। और स्टार आपको यानी ऑपरेशन क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो कभी भी ध्यान रखना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं, मतलब जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन से रिलेटेड हम एक टेबल बना लेते हैं, और जितने भी डिसीजन हैं हम टेबल को देख देख के बोल देते हैं, ठीक है। बार बार लिखने के बजाय जितने भी डिसीजंस रहेंगे वो सभी के सभी डिसीजंस हम किसके थ्रू बोल देंगे, टेबल के थ्रू बोल देंगे। कैसे, आप देखो इधर, तो लेट अस यहाँ पे लिख लो, प्रिपेयर अ कंपोजिशन टेबल
फॉर द गिवन सेट विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपने यहाँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, चाहे क्रॉस कर दो चाहे डॉट कर दो, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसका क्या, क्योंकि आगे मैं 4-5 क्वेश्चन इसी के बेस्ड बताने वाला हूँ। ठीक है ना, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की बात करो, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, देन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा बोलो ओमेगा क्यूब, और ये क्या हो जाएगा बच्चों ओमेगा की पावर 4। सुनो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, बोलो ओमेगा क्यूब 1 हुआ ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, उसकी वैल्यू 1 लिख दिया। अब वापस इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब वापस 1 इंटू ओमेगा, राइट, तो आंसर इज ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा वापस बोल दिया। ठीक है, अब आप इस ध्यान से इस कंपोजिशन टेबल को देख लो, जो टेबल के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे एलिमेंट जो हैं वो सेट जी के अंदर हैं। बोलो ये देखो, ये जितने भी एलिमेंट हैं एक भी एलिमेंट इस सेट से बाहर का नहीं है, राइट। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि अगर मैं किसी भी 2 एलिमेंट को उठाता हूँ जी के और उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी वापस किसका एलिमेंट कहलाएगा, जी का एलिमेंट अपने आप हो जाएगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज सेटिस्फाइड, है ना। तो लिख लो जीवन करके, जीवन का लिख लो। अब यहाँ से चालू करता हूँ मेरा सोल्यूशन। जीवन में लिख लो कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, जीवन में लिख लो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, from the composition table the closure property itself is satisfied. From the composition table the closure property itself is satisfied. From the composition table the closure property itself is what, satisfied. ठीक है, तो ये जीवन तो हो गया, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, इतना केवल बोल दोगे तो बात सही है। G2 की बात करो, तो G2 की बात करो, G2 में लिखो फॉर एनी एलिमेंट्स, फॉर एनी 2 एलिमेंट्स A, B इन G we have ABC, for any 3 element A, B, C in G we have what, A into B into C is equal to क्या, A into B into C। ओके, और इसको मैं बोलूँगा क्या, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। कैसे बोलूँगा मैं इसको, देखो आप वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन में आप ए की जगह 1 ले लो, बी की जगह ओमेगा ले लो, सी की जगह ओमेगा स्क्वायर ले लो। ए की जगह 1, बी की जगह ओमेगा और सी की जगह ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, बताओ इसको वेरीफाई करो। लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या मिलेगा ये 1 इंटू ओमेगा क्यूब, मतलब 1 इंटू 1 यानी 1। ठीक है, राइट हैंड साइड की बात करो, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बोलो, ये है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट मीन्स ओमेगा क्यूब, इट मीन्स 1। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर्टी भी अपने आप सेटिस्फाई हो गई। ओके राइट, अब मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो टेबल को थोड़ा ध्यान से दोबारा देख लो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैंने बोला था कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो आप 1 को पकड़ोगे, राइट। डायरेक्ट अगर बात हो रही, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो 1 को देखा तो 1 तो मुझे दिख गया सेट जी के अंदर, 1 सेट जी के अंदर दिख गया, बोलो सही है ना। तो लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में सिंस 1 बिलोंग्स टू जी, सिंस 1 बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एनी अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर देन 1, या फॉर एनी अदर एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी वी हैव ए इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए।
ठीक है, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज आल्सो सेटिस्फाइड। है ना, डायरेक्ट भी बोल दोगे कि वन बिलोंग्स टू जी, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाइड। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। मेन इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो है G4 प्रॉपर्टी। G4 प्रॉपर्टी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा आप बताओ? दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे कब? जब उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका 1 हो जाए। क्या हो जाए? आंसर 1 हो जाए। 1 क्यों हो जाए? क्योंकि 1 को हमने जस्ट अभी वेरीफाई किया कि 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था। 1 को मैंने वेरीफाई किया कि 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो मैं बोलूँ कोई भी दो एलिमेंट आप उठा लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपका रिजल्ट 1 आ जाए तो मैं बोल दूंगा वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। ठीक है, कैसे करके देख लो इसको। तो लिखो इसमें G4 में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में लिखो कि फॉर एनी एलिमेंट A belongs to G, the element B will be said to be inverse of A, said to be inverse of A if A star B या A into B बोलो या B into A बोलो, आंसर मस्ट बी 1। ठीक है, तो मेरे को पता ही नहीं कि किसको किस में मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आए। तो मैं इस टेबल के जितने भी जिस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि सिंस 1 into 1, देखो 1 into 1 तो 1 ही होता है, बोलो 1 into 1 होता है ना, बोलो। तो इसका मतलब होगा कि 1 itself इज इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो इसमें लिखो हियर 1, दैट इज दिस इम्प्लाइज 1 itself is inverse of 1। 1 itself is inverse of 1। ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अब बचे दो एलिमेंट, कौन कौन से? एक ओमेगा बचा और एक ओमेगा स्क्वायर बचा। तो इनके लिए क्या? तो अगेन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बोलूँ तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बोलूँ या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बोलूँ, आंसर इज ओमेगा क्यूब विच इज़ 1। इसका मतलब क्या निकला कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलकर के 1 जनरेट कर रहे हैं, राइट। मतलब ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो गया? ओमेगा हो गया, और ओमेगा का इन्वर्स क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। दोनों के दोनों सेट के अंदर हैं। बोलो, देखो ये मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है दिस सिंपली इम्प्लाइज कि ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा, और यू कैन से कि ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो therefore you can say कि existence of inverse is satisfied। बोलो, existence of inverse is satisfied। और commutative property अपने आप हो जाएगी। to deal with the commutative property is not a, ठीक है, challenging task, तुमसे आराम से हो जाएगा, तुम कर लेना। तो I hope this is more than sufficient। एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ घर पे, सेम इसी बेस पे करना। आगे मैं तुमको एक नई चीज़ ले आऊँगा, एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ठीक है, और मतलब नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप। इसके बाद मैं सब ग्रुप और ग्रुप की प्रॉपर्टी वगैरह देख लूँगा, क्या क्या मेरा मेन फोकस है, जो चीज़ें आई हैं जनरली मैं उसको क्लियर कर दूँ कम से कम। ठीक है, तो तुम लिखो इसमें अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, prove that fourth roots of unity forms an abelian group with respect to the composition of multiplication। आराम से क्या बोला मैंने? प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, गलती से बोल दिया, फॉर्म एन आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हो जाएगा बच्चों। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? प्राची बता सकती है बेटा?
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इसी को 1 की पावर 1/4 इक्वल टू एक्स मान लेना। इट मीन्स x की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट मीन्स x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसमें मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएगा। यानी 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे, 1 -1 आई और माइनस आई। आई का मतलब तो समझते हैं ना, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यस सर। ओके, तो वो तुम्हारे चारों के चारों जो है वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन है, सेम ऐसा कंपोजिशन टेबल बना लेना। आई की प्रॉपर्टी को जानते हुए, आई की प्रॉपर्टी क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना। आई क्यूब बोलूँ तो माइनस आई होता है, और आई की पावर 4 बोल दूँ तो 1 हो जाता है। आई की पावर 4 बोल दूँ तो 1 हो जाता है। क्लियर है। तो इसके थ्रू थोड़ा घर पे करना बैठ के, कल बात करूँगा, है ना। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके।